हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध अशोक के फूल का सारांश पढ़ेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय आप लोग जो पॉइंट्स मैंने आपको बता रखे हैं उसके आधार पर आप उसका जीवन परिचय कर लेंगे। आज हम आपको बताएंगे उस अशोक के फूल का सारांश। चलिए देखते हैं पाठ का सारांश। अशोक के फूल। अशोक के फूल नामक ललित निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक चिंतन की परिणति है। भारतीय परंपरा, संस्कृति एवं साहित्य में अशोक के फूलों का स्थान, महत्व एवं इस माध्यम से ही विशाल सामंती सभ्यता एवं उसकी अवस्था पर भी प्रकाश डाला गया है। अगला हेडिंग है अशोक के फूल, परिचय एवं महत्व। भारतीय परंपरा में अशोक के फूल दो प्रकार के होते हैं, श्वेत एवं लाल पुष्प। श्वेत पुष्प तांत्रिक क्रियाओं की सिद्धि के लिए उपयोगी है, जबकि लाल पुष्प स्मृतिवर्धक माने जाते हैं। मनोहर, रहस्यमय एवं अलंकारमय दिखने वाला अशोक का वृक्ष विशाल सामंती सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। इसी कारण सामंती व्यवस्था के समाप्त हो जाने के साथ ही अशोक के वृक्ष की महिमा व गरिमा दोनों ही नष्ट हो गई, जिससे अशोक के वृक्ष का महत्व ही कम होने लगा। अगला हेडिंग है आपका अशोक के वृक्ष की पूजा, गंधर्वों एवं यक्षों की देन। प्राचीन साहित्य के आधार पर स्पष्ट होता है कि अशोक वृक्ष में कंदर्प देवताओं का वास है। पूजा भी अशोक के वृक्ष की नहीं बल्कि उनके अधिष्ठाता कंदर्प देवताओं की ही होती थी। इसे मदनोत्सव कहते हैं। लेखक के कथनानुसार अशोक के स्तवकों में मादकता आज भी है। भारतवर्ष का स्वर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। जिजीविषा का मतलब होता है बच्चों जीने की इच्छा। तो अशोक के फूल के आधार पर लेखक का मानना है कि संसार की सारी चीजें मिलावटों से पूर्ण हैं। कोई भी वस्तु अपने विशुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है। केवल एक ही चीज विशुद्ध है और वह है मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, जो गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ हजम करने के बाद भी पवित्र है। मानव जाति के दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप देखने से स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य ही जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के व्यथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों तथा व्रतों को धोती बहाती हुई यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। अगला हेडिंग है अशोक के फूल का मदमस्त रहना। अनेक परिवर्तनों के पश्चात भी अशोक का वृक्ष आज तक अपनी मदमस्त पुष्पित पल्लवित स्थिति में विद्यमान है, जिसमें वह 2000 वर्ष पहले था। उसका कहीं भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वह उसी मस्ती में हंस रहा है, उसी मस्ती में झूम रहा है। इसी सभी आनंद एवं उत्साहित रहने की शिक्षा लेनी चाहिए, ना कि परिस्थितियों के वशीभूत उदास, दुखी और निराश होना व्यर्थ है। ये इसका सारांश हुआ बच्चों।
अब इसके आधार पर जो आपके पैराग्राफ्स हैं उनको आप आसानी से उनके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। धन्यवाद।